क्या आप ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे जो अपनी ही शादी की पहली रात अपने पति को छोड़कर किसी और से मिलने चला जाए? सुनने में यह बहुत बड़े धोखे की कहानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह धोखा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े त्याग की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, बोलती किताबें में मैं छाया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी बहुत ही खास है, क्योंकि इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। जो भी दर्शक कमेंट में उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे, उनका नाम मैं अगले एपिसोड में लूंगी और साथ ही उस पहेली का सही जवाब भी बताऊंगी। तो आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवाब इसी कहानी में छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की सुरम्य वादियों के पास एक बेहद समृद्ध और वैभवशाली नगर हुआ करता था, जिसका नाम था कुंदनपुर। कुंदनपुर अपने व्यापार, कला और धन्य धान्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ धर्मदास रहते थे। उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी इकलौती पुत्री अवंतिका थी। अवंतिका रूप और गुणों की धनी थी। उसकी आंखें हिरनी के समान चंचल और स्वभाव सावन की नदी की तरह शांत था। उसी नगर में वीरेंद्र नाम का एक युवक भी रहता था। वीरेंद्र एक कुशल योद्धा और नगर सेनापति का पुत्र था। बचपन से ही अवंतिका और वीरेंद्र एक साथ खेले कूदे और एक साथ पले बड़े थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वीरेंद्र के मन में अवंतिका के लिए प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। उसका प्रेम एक तरफा नहीं था। अवंतिका भी वीरेंद्र के साहस और उसकी सच्चाई से प्रभावित थी। एक दिन जब दोनों नगर के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर के पास मिले, तो वीरेंद्र ने भावनाओं में बहकर अवंतिका से उसके प्रेम का वचन मांग लिया। वीरेंद्र ने कहा, अवंतिका, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी? अवंतिका, जो वीरेंद्र को गहराई से मानती थी, उसने भी एक कठोर वचन दे दिया। उसने शिव जी की मूर्ति को साक्षी मानकर कहा, वीरेंद्र, मेरा हृदय केवल तुम्हें ही अपना मानता है। मैं वचन देती हूँ कि यदि भाग्य ने मेरे साथ क्रूरता की और मेरा विवाह किसी और से हो गया, तब भी मैं विवाह के पश्चात अपनी पहली रात पर अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपने के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। यह मेरा अटल वचन है। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सेठ धर्मदास ने अपनी पुत्री अवंतिका का विवाह नीलगिरी राज्य के एक बहुत ही सुसंस्कृत, विद्वान और संपन्न राजकुमार हर्षवर्धन से तय कर दिया। नीलगिरी राज्य कुंदनपुर से 2 मील की दूरी पर घने जंगलों के पास स्थित था। अवंतिका के पिता के सामने उसकी एक न चली। वो अपने पिता की इज्जत और मर्यादा को दांव पर नहीं लगा सकती थी। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अवंतिका ने वीरेंद्र को अंतिम विदाई दी और हर्षवर्धन के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। विवाह के पश्चात ढोल, नगाड़ों और भारी शाही लवाजमे के साथ अवंतिका की डोली नीलगिरी राज्य पहुंची। महल को दियों और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। यह अवंतिका और हर्षवर्धन की पहली रात थी। कक्ष में गुलाब और चमेली की खुशबू महक रही थी। हर्षवर्धन, जो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर बहुत प्रसन्न था, मुस्कुराता हुआ कक्ष में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अवंतिका की ओर देखा, उसके कदम ठिठक गए। फूलों की सेज पर बैठी अवंतिका का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हर्षवर्धन एक अत्यंत समझदार और धैर्यवान पुरुष था। उसने पास जाकर अत्यंत कोमलता से पूछा, हे प्रिय, आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है, फिर तुम्हारी आंखों में यह शोक कैसा? यदि मुझसे कोई भूल हुई है या तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो, तो निडर होकर मुझे बताओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। हर्षवर्धन के इन मीठे और सांत्वना भरे शब्दों ने अवंतिका के भीतर के बांध को तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने सोचा कि जो व्यक्ति इतना उदार और सत्यवादी है,
उसके साथ वह छल कैसे कर सकती है? उसने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे स्वामी, आप देवता के समान हैं, लेकिन मैं एक पापिनी हूं। मैंने आपके साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह से पूर्व मैं किसी और को एक ऐसा वचन दे चुकी हूं जो मेरे गले की फांस बन गया है। हर्षवर्धन शांत रहा। उसने कहा, विस्तार से कहो अवंतिका। अवंतिका ने शिव मंदिर में वीरेंद्र को दिए गए उस खौफनाक वचन की पूरी कहानी हर्षवर्धन को सुना दी। उसने कहा, स्वामी, मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन मेरा वचन मुझे उस शिव मंदिर की ओर खींच रहा है। यदि मैं अपना वचन नहीं निभाती तो मैं जीवन भर झूठी कहलाऊंगी और धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी। कृपया मुझे सजा दें, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनने के योग्य नहीं हूं। कक्ष में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर्षवर्धन के चेहरे पर कई भाव आए और गए। एक पति का अहंकार आहत हुआ था, लेकिन दूसरी ओर एक राजा का धर्म भी था। कुछ देर शांत रहने के बाद हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अवंतिका के सिर पर हाथ रखा और एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके। हर्षवर्धन ने कहा, अवंतिका, सत्य और वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुमने मुझसे सत्य कहा है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। एक पति का कर्तव्य केवल पत्नी के शरीर पर अधिकार जताना नहीं है, बल्कि उसके धर्म और उसके वचनों की रक्षा करना भी है। यदि तुमने शिव को साक्षी मानकर कोई वचन दिया है तो तुम्हें वह वचन अवश्य पूरा करना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम वीरेंद्र के पास जाओ और अपना वचन पूरा करके वापस आ जाओ। मैं इस कक्ष के द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अवंतिका अपने पति के इस अद्भुत त्याग और विशाल हृदय को देखकर स्तब्ध रह गई। उसने हर्षवर्धन के चरण छुए और 16 श्रृंगार किए हुए, भारी गहनों से लदी हुई उसी अंधेरी रात में महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई। उसे नीलगिरी के कुंदनपुर की उस अंधेरी और खतरनाक राह पर जाना था जहां से वह आई थी। अमावस्या की वह भयानक और काली रात, नीलगिरी राज्य के बाहर का वह जंगल इतना घना था कि दिन के उजाले में भी सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थी। और आज तो रात का समय था। चारों ओर ऐसा घुप अंधेरा, मानो स्याही बिखेर दी गई हो। इसी भयानक जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी पर अवंतिका अकेली चली जा रही थी। उसने लाल रंग का भारी रेशमी जोड़ा पहना हुआ था, जो अब झाड़ियों में उलझकर जगह जगह से फट रहा था। उसके शरीर पर लदे सोने और हीरे के आभूषणों की छन छन उस सन्नाटे को चीर रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में छिपी कोई खूंखार आंखें उसे घूर रही हों। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आहट के अलावा वहां सिर्फ खौफ का राज था। अचानक एक तेज और भयानक आवाज ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। रुक जा, जो भी है वहीं रुक जा, वरना तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दी जाएगी। अवंतिका के कदम वहीं जम गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उसने घबराकर सामने देखा। एक विशाल पेड़ के पीछे से एक साया बाहर निकला। वह कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि इस जंगल का सबसे खूंखार और बेरहम डाकू भैरव सिंह था। उसके हाथ में खून से सनी एक भारी तलवार थी, जिसकी धार चांदी रात में चमक रही थी। उसका चेहरा भयानक था, बड़ी बड़ी मूछें और लाल अंगारे जैसी आंखें। भैरव सिंह एक पल के लिए हैरान रह गया। अंधेरी रात, घने जंगल के बीच 16 श्रृंगार किए एक अकेली खूबसूरत स्त्री, वह भी सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई, यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। भैरव सिंह एक भयानक ठहाका मारते हुए बोला, आज तो मेरी तलवार को बिना मेहनत किए ही खजाना मिल गया। ऐ सुंदरी, तू कौन है? कोई यक्षिणी है या कोई भटकी हुई रानी? जो भी हो, चुपचाप ये सारे कीमती गहने उतार कर मेरे हवाले कर दे, वरना मैं यह नहीं देखूंगा कि तू एक स्त्री है। अवंतिका डर से कांप रही थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन फिर उसे अपने पति हर्षवर्धन का चेहरा और शिव मंदिर में दिया गया अपना वचन याद आया। उस वचन ने मानो उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भर दी। उसने
अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर किया और सीधे डाकू भैरव सिंह की आंखों में देखती हुई बोली, हे वीर, मैं कोई यक्षिणी नहीं बल्कि नीलगिरी राजकुमार के हर्षवर्धन की नवविवाहिता पत्नी अवंतिका हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो या मेरे गहने लूटना चाहते हो तो शौक से लूट लो। मुझे अपने प्राणों का या इस धन का कोई मोह नहीं है। डाकू भैरव सिंह उसकी इस निडरता को देखकर थोड़ा ठिठका। जो लोग उसे देखकर थर थर कांपते थे, यह नवविवाहिता उसके सामने बिना किसी खौफ के खड़ी थी। अवंतिका ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं इस समय अपने पति की आज्ञा से एक अधूरा वचन पूरा करने जा रही हूँ। मैंने कुंदनपुर के वीरेंद्र को अपनी पहली रात सौंपने का वचन दिया था। मेरे पति ने मेरे धर्म की रक्षा के लिए मुझे वहां जाने की अनुमति दी है। यदि तुम मुझे अभी रोक लोगे तो मेरा वचन टूट जाएगा और मैं धर्म से गिर जाऊंगी। मुझे जाने दो। भैरव सिंह को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक पति ने अपनी पत्नी को ऐसा वचन निभाने के लिए खुद भेज दिया। यह कैसी बेवकूफी थी। अवंतिका ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, मैं तुम्हें शिव का वास्ता देकर एक वचन देती हूँ। जैसे ही मैं वीरेंद्र से मिलकर अपना वो वचन पूरा कर लूंगी, मैं ठीक इसी रास्ते से इसी वेशभूषा में लौटकर वापस तुम्हारे पास आऊंगी। तब तुम मेरे सारे गहने ले लेना। तुम चाहो तो मेरी जान भी ले लेना, लेकिन मुझे अभी मत रोको। मेरे धर्म की लाज रख लो। जंगल में हवा अचानक तेज हो गई। डाकू भैरव सिंह की तलवार नीचे झुक गई। उसने आज तक कई लोगों को मारा था, कई वादे टूटते देखे थे, लेकिन मृत्यु के सामने खड़ी एक स्त्री का ऐसा साहस और वचन के प्रति ऐसी निष्ठा उसने कभी नहीं देखी थी। उसका पाषाण हृदय एक पल के लिए पिघल गया। भैरव सिंह अपनी भारी आवाज में बोला, वचन? तुम इंसान अपनी जान बचाने के लिए पल पल झूठ बोलते हो। क्या गारंटी है कि तुम वापस लौटोगी? लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी सच्चाई दिख रही है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन याद रखना रानी, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं नीलगिरी के महल में घुसकर तुम्हें और तुम्हारे उस महान पति को मौत के घाट उतार दूंगा। जाओ, पूरा करो अपना वचन। अवंतिका ने राहत की सांस ली और डाकू को धन्यवाद देकर तेज कदमों से कुंदनपुर की ओर बढ़ चली। डाकू भैरव सिंह वहीं खड़ा उसे अंधेरे में ओझल होते हुए देखता रहा, इस इंतजार में कि क्या वह सचमुच अपने प्राण और संपत्ति सौंपने वापस आएगी। कुंदनपुर में वीरेंद्र अपने कक्ष में बेचैन टहल रहा था। उसे आज अवंतिका के विवाह की खबर मिल चुकी थी। उसका हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। उसे लगा कि उसका प्रेम हार गया है और अवंतिका हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई है। तभी उसके कक्ष के बाहर कुछ आहट होती है। द्वार खुलता है और सामने का दृश्य देखकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे पर धूल, पसीने और थकान से चूर लाल जोड़े में अवंतिका खड़ी थी। वीरेंद्र अपने कक्ष के द्वार पर खड़ा फटी फटी आंखों से अवंतिका को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अवंतिका की विदाई पर वह खून के आंसू रो रहा था, वह उसी रात लाल जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। वीरेंद्र ने हतप्रभ होकर पूछा, अवंतिका, तुम इस समय यहाँ कैसे? क्या नीलगिरी के राजकुमार ने तुम्हें ठुकरा दिया या तुम वहां से भाग आई हो? अवंतिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह कक्ष के भीतर आई और उसने वीरेंद्र को नीलगिरी महल से लेकर भयानक जंगल के डाकू भैरव सिंह तक पूरी कहानी शब्दशः कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पति हर्षवर्धन ने उसके वचन की लाज रखने के लिए उसे यहाँ भेजा है और कैसे वह डाकू को वापस लौटने का वचन देकर यहाँ तक पहुंची है। अवंतिका ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, वीरेंद्र, मैं अपना वचन पूरा करने आ गई हूँ। मेरे पति ने मुझे मेरे धर्म से गिरने नहीं दिया। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। यह सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में उठने वाला प्रेम का तूफान अचानक एक गहरी आत्मग्लानि और सम्मान में बदल गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि साक्षात देवी खड़ी है।
उसने सोचा, एक पति जिसका अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार था, उसने धर्म के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, और मैं इस निष्कलंक और सती स्त्री के शरीर को छूकर क्या एक नीच और कामी पुरुष कहलाऊंगा? नहीं। वीरेंद्र के भीतर सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अवंतिका के सामने हाथ जोड़ लिए और भारी गले से बोला, अवंतिका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पति हर्षवर्धन कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे देवता हैं। उन्होंने तुम्हारी महानता से मेरे छोटे और स्वार्थी प्रेम को हरा दिया है। तुम उनकी अमानत हो और मेरे लिए अब तुम एक पवित्र देवी के समान हो। मेरा प्रेम कोई हवस नहीं था कि मैं तुम्हारे इस त्याग का फायदा उठाऊं। जाओ अवंतिका, लौट जाओ अपने देवता रूपी पति के पास। मेरा वचन अब तुम्हें मुक्त करता है। अवंतिका वीरेंद्र के इस बदलाव को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने वीरेंद्र को एक सच्चे मित्र की तरह विदा कहा और तुरंत वहां से लौट पड़ी। अब भोर होने वाली थी। आसमान में लालिमा छाने लगी थी। अवंतिका उसी भयानक जंगल की पगडंडी पर वापस लौट रही थी। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आजादी महसूस कर रहे थे। लेकिन उसे याद आया था कि उस पुराने विशाल पेड़ के पास मौत उसका इंतजार कर रही है। डाकू भैरव सिंह। जैसे ही अवंतिका उस जगह पहुंची, उसने देखा कि भैरव सिंह अपनी तलवार लिए उसी पेड़ के तने से टिककर खड़ा था। उसकी खूंखार आंखें रास्ते को घूर ही रही थी। अवंतिका को वापस आता देख भैरव सिंह की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि एक स्त्री अपने प्राण और आभूषण सौंपने वापस लौट कर आएगी। भैरव सिंह आगे बढ़ा और भारी आवाज में पूछा, तू सचमुच आ गई? मैं तो सोच रहा था कि इंसान कभी अपने वचन का पक्का नहीं होता। लेकिन बता सुंदरी, उस वीरेंद्र ने तुझे इस हालत में वापस कैसे जाने दिया? क्या उसने तुझे ठुकरा दिया? अवंतिका ने शांत स्वर में कहा, नहीं भैरव सिंह, जब वीरेंद्र ने मेरे पति हर्षवर्धन के त्याग और मेरे सच्चाई के बारे में सुना तो उसका हृदय भी पवित्र हो गया। उसने मुझे छूने से भी इनकार कर दिया और एक बहन की तरह मुझे सम्मान देकर भेज दिया। अब मैं तुम्हारा वचन पूरा करने आई हूँ। ये रहे मेरे सारे कीमती आभूषण, और तुम चाहो तो अब मेरी जान भी ले सकते हो। यह कहते हुए अवंतिका ने अपने गले का कीमती हार और हाथों के कंगन उतार कर डाकू के सामने रख दिए। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। भैरव सिंह उन चमचमाते हुए आभूषणों को देख रहा था और फिर उसने अवंतिका के शांत और निडर चेहरे को देखा। उस खूंखार डाकू के भीतर विचारों का एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। उसने सोचा, कैसा अद्भुत है यह सब। एक राजा ने अपने अधिकार और पत्नी का त्याग कर दिया। एक कामी प्रेमी ने अपने प्रेम और अवसर का त्याग कर दिया। ये दोनों इतने महान बन गए, तो क्या मैं भैरव सिंह सिर्फ चंद रुपयों और सोने के गहनों के लिए एक लालची और नीच लुटेरा बनकर ही रह जाऊंगा? नहीं, आज इस स्त्री के सत्य ने मुझे भी बदल दिया है। भैरव सिंह की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपनी खूनी तलवार जमीन पर फेंक दी। वह अवंतिका के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे देवी, तुमने आज मुझे इंसान बना दिया। जब एक पति और एक प्रेमी ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए, तो फिर मैं तो एक पापी हूँ। मैं तुम्हारे इन गहनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हारी अमानत है और अब से तू मेरे धर्म की बहन है। चल चल, मैं तुझे तेरी मंजिल तक छोड़ आता हूँ, ताकि कोई और जानवर या लुटेरा तेरी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। डाकू भैरव सिंह ने एक रक्षक की तरह अवंतिका को नीलगिरी के महल तक सुरक्षित पहुंचाया और हमेशा के लिए लूटपाट छोड़कर साधु बन गया। उधर हर्षवर्धन अवंतिका को सकुशल और पवित्र रूप में वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों ने एक खुशहाल और धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कहानी। लेकिन अब विक्रम और बैताल की पहेली की तरह, मैं बैताल और आप है विक्रम, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इस कहानी में 3 लोगों ने त्याग किया। हर्षवर्धन, जिसने अपना अधिकार और अपनी पत्नी छोड़ दी। दूसरा वीरेंद्र, जिसने अपना बरसों का प्यार और जीता हुआ मौका छोड़ दिया। और तीसरा डाकू भैरव सिंह, जिसे किसी का डर नहीं था। वह चाहता तो जान और माल दोनों ले सकता था।
लेकिन उसने बेशकीमती खजाना और अपना स्वभाव छोड़ दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा त्यागी कौन था। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बोलती किताबें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।